स्वागत है आप सभी का एके रियल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है। घरेलू वायरिंग जब हम करते हैं तो स्विच को हमेशा फेज में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं लगाते। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य जो होता है वो व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित होता है, यानी कि पर्सन की सुरक्षा करने के लिए ये जो है हम फेज में लगाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं इसमें बाकी ऑप्शंस क्या हैं। विद्युत की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और विद्युत अग्नि का प्रसार रोकना, ये भी गलत है। विद्युत शक्ति में खपत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपका राइट हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्तियों की सुरक्षा। नेक्स्ट चलते हैं, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए। अच्छे फ्यूज तार में गुण कौन सा होना चाहिए, मेन जो है इसमें आपका हो जाएगा निम्न गलन बिंदु। निम्न गलन बिंदु होना चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु जो होता है ये आपका कम से कम होना चाहिए। और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। फ्यूज सामग्री जो होती है उसके लिए किसका प्रयोग नहीं होता है, इनमें से बताएंगे। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन। सिल्वर का यूज कर सकते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, एल्युमिनियम का कर सकते हैं, कार्बन जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आएगा कार्बन। कार्बन का यूज इसलिए नहीं करते कि इसका जो गलनांक होता है ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है इसका गलनांक, इसलिए हम जो है कार्बन का यूज नहीं करते। सिल्वर का जो गलनांक होता है, सिल्वर का जो गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। और कॉपर का जो होता है ये होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस होता है कॉपर का। और एल्युमिनियम का जो होता है, एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस गलनांक। ठीक है, तो यहाँ से आप चारों को याद रखिएगा किसका गलनांक कितना होता है। इसमें आपका जो राइट है वो हो जाएगा आपका कार्बन, डी आपका हो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। तो जो एचआरसी फ्यूज होता है यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो होता है इसका यूज करते हैं हम थ्री फेज सिस्टम में। सी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। नेक्स्ट क्या है, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापना प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। आपूर्तिकर्ता का जो फ्यूज होता है वो घरेलू तार स्थापना प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। फ्यूज जो लगता है ऊर्जा मीटर के बाद लगता है, ऊर्जा मीटर से पहले लगता है, अथवा वितरण बोर्ड के पहले लगता है, अथवा मुख्य स्विच के बाद लगता है। तो जो फ्यूज हम लगाते हैं वो हमेशा हम लगाते हैं ऊर्जा मीटर के बाद। पहले आपका एनर्जी मीटर लगाया जाता है, इसके बाद ही हम यूज करते हैं फ्यूज का। यहाँ से आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाए, यानी कि फ्यूज हमेशा जो है एनर्जी ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है, ना कि पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है। बैटन होल्डर होता है उसमें जो प्लास्टिक शेड होती है, इस तरह से प्लास्टिक शेड होती है। वैसे आपका ये होल्डर हो गया, इसके बाद ये बल्ब होगा। तो प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए ये लगाते हैं, ये आपका लगाते हैं बरसात के पानी से बचने के लिए। बरसात के पानी से बचने के लिए, यानी आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीलिंग रोज सामान्यतः फिट किया जाता है। सीलिंग रोज को हम सामान्यतः कहाँ फिट करते हैं, खिड़कियों में, दीवारों में, दरवाजों में, स्विच बोर्ड में। सीलिंग रोज आप जानते हो कि ये हमेशा दीवारों में ही फिट किया जाता है। तो बी जो है आपका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लग होल्डर इत्यादि बैकलाइट्स, प्लग होल्डर जो होते हैं, रेगुलेटर हो, स्विच इंडिकेटर इत्यादि जो होते हैं ये स्विच बोर्ड में होते हैं। आपका जो स्विच बोर्ड होता है इसमें हम लगाते हैं स्विच बट, और स्विच हुआ आपका, सॉकेट हुआ, और इंडिकेटर हुआ, रेगुलेटर हुआ, ये सब क्या कहाँ लगाते हैं, स्विच बोर्ड में। इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि बने होते हैं किसके, एबोनाइट, तांबा, बैकेलाइट, माइका। तो स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि जो बने होते हैं ये बने होते हैं आपके बैकेलाइट से।
ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तांबे से क्या बनते हैं, इससे बनते हैं आपके कंडक्टर, ठीक है। माइका जो है ये होता है विद्युत रोधन, यानी कि विद्युत रोधन यानी कि डाई इलेक्ट्रिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसील्ड तंत्र में सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है। कंसील्ड वायरिंग जो होती है, कंसील्ड यानी कि छुपी हुई वायरिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो स्विच सैंडल जो होती है उसको बॉक्स से कितनी दूरी पर लगाते हैं, इसको आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अथवा 0.3 मीटर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दो सैंडलों के बीच की दूरी क्या होती है, कंसील्ड तंत्र में अगर पूछ लेता दो सैंडलों के बीच की दूरी क्या होती है, ये होती है आपकी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर होती है दो सैंडलों के बीच की दूरी। और कंसील्ड तंत्र में जो सैंडल स्विच को बॉक्स से दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्यूज धारा के प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज जो है धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये आपके जो करता है, फ्यूज जो है हमेशा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। चुंबकीय पर क्या होते हैं, इस पे जो है आपके मोटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि कार्य करते हैं चुंबकीय पर। रासायनिक पर आपका बैटरी हो गया, सेल हो गया इत्यादि। स्थैतिक विद्युत जो होते हैं आपका, स्थैतिक विद्युत पर क्या करते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर कार्य करते हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो ये आपका जो है ये करता है आपका एक तार को दो स्थितियों में नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कि आपके जीनी की वायरिंग, इसके लिए यूज होता है टू वे स्विच। नेक्स्ट आपका है डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं। डिले फ्यूज जो है ये होते हैं आपके डीसी मोटर के रक्षा करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ से आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह फ्यूज लेट टाइम के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत परिपथों का अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। विद्युत परिपथों का अतितापन यानी कि ओवर हीटिंग, विद्युत परिपथ को ओवर हीटिंग से किसके द्वारा बचाया जा सकता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूज के द्वारा ही हम बचा सकते हैं, ओवर हीटिंग के द्वारा, ठीक है। फ्यूज पहले जल जाएगा और जो है क्या करेगा, कनेक्शन को कट कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में क्या होते हैं, फ्यूज जो है हम कहाँ लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि हम पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं और नेगेटिव में भी लगा सकते हैं। इसमें आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो भी डीसी के मामले में, ना कि एसी के मामले में, ठीक है। और जो एसी के मामले में होता है वो जो होता है वो सिर्फ जो है आपको फेज में लगा सकते हैं, ठीक है। एसी के मामले में क्या होता है, सिर्फ फेज में लगा सकते हैं, ठीक है। फेज में ही आप लगा सकते हैं, ना कि दोनों में, न्यूट्रल में भी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सकता है। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सकता है, वो होता है आपका जो है ये आपका होता है एचआरसी फ्यूज, ठीक है। एचआरसी फ्यूज जो होता है ये जो है आपका उस मान से थोड़ा सा अधिक धारा भी अगर बहेगा, जो निर्धारित मान है उससे अगर थोड़ा सा अधिक करंट आएगा तो कुछ समय के लिए ये जो है कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है विघटित हो जाएगा, यानी कि ये भी जो है फ्यूज हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म हो गया हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। ये जो है सिर्फ जो है फेज वायर में लगाते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज को। तो यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग जो है सामान्यतः किया जाता है। सिंगल पोल एमसीबी क्या है, एमसीबी ये इसका फुल फॉर्म भी आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये जो आपका सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः छोटे आवासों में किया जाता है, ठीक है।
बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। छोटे आवासों में करते हैं सिंगल पोल एमसीबी का यूज। नेक्स्ट है किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा, किसी भी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा आपका फ्यूज ही होगा, क्योंकि फ्यूज ही सबसे पहले जो है वो जो है विघटित होगा। इसके बाद जो है सब कुछ, पहले फ्यूज जो क्या होता है, फ्यूज जल जाता है और क्या होता है सर्किट को ब्रेक कर देता है वहीं से। नेक्स्ट आपका है, इसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्यूज को में संयोजित किया जाना चाहिए। फ्यूज को फेज कंडक्टर के साथ समांतर में या नेचुरल कंडक्टर के साथ समांतर में, न्यूट्रल कंडक्टर के साथ समांतर में अथवा जो है सीरीज में। तो इसमें आपका जो राइट हो जाएगा, फ्यूज को हमेशा फेज कंडक्टर के साथ सीरीज में संयोजित किया जाना चाहिए। यहाँ से आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एचआरसी फ्यूज में विच्छेदन और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या होता है। एचआरसी फ्यूज में विच्छेदन यानी कि जो विघटित होने का समय और अंतिम धारा शून्य के बीच का जो समय होता है वो होता है आपका आर्किंग टाइम, ये कहलाता है आर्किंग टाइम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पिन प्लग टॉप में यानी कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या होता है। अर्थिंग पिन जो आपका होता है 1, 2 और ये जो अर्थिंग वाला वो मोटा होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है आपका अधिक लीकेज करंट को वहन कर सके। ठीक है, ये होता है आपका अधिक लीकेज करंट को वहन करने के लिए यूज करते हैं, मोटा करते हैं इसको। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है दोनों तरफ की स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। दोनों तरफ की स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, ये आपका होती है जो होती है वायरिंग, ये आपकी होती है सीढ़ी नुमा वायरिंग। ठीक है, जीनी की वायरिंग जो होती है इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तार से यानी कि दो तार से जो है एक लैंप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक लैंप को हम करते हैं 2 स्विचों को द्वारा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जा सकता है, इसमें आप बताएंगे 2 वे स्विच के द्वारा, टीपी स्विच के द्वारा अथवा डीपी स्विच के द्वारा, तो एसपी स्विच के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा 15 एम्पीयर क्षमता का आउटलेट जो संयोजित किया जाता है वो होता है डीपी स्विच। डीपी स्विच यहाँ से आपका सी जो है डीपी स्विच के द्वारा, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 एम्पीयर तक कनेक्ट किए जाते हैं क्योंकि डबल पोल स्विच के द्वारा। नेक्स्ट है किसी सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। थर्मोस्टेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तापमान को नियंत्रित करना। थर्मोस्टेट जो भी जहाँ भी लगाया जाता है वो होता है हमेशा तापमान को नियंत्रित करने के लिए। वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए हम करते हैं ट्रांसफार्मर का यूज। धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का यूज करते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऑसिलेटर हो गया आपका, एम्पलीफायर इत्यादि हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका जो राइट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका, स्विच को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्विचों को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग यानी कि उसको नियंत्रण स्विच के रूप में, यानी कि हमने बटन दबाया तो क्या हुआ, ऑफ हो गया फिर ऑन हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग स्विच के रूप में हम कंट्रोलिंग के रूप में एसेसरीज के रूप में हम स्विचों को वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम का कर सकते हैं, इसका गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तांबे का भी कर सकते हैं, लेड का भी कर सकते हैं, और स्टेनलेस स्टील ये जो है आप नहीं कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील का जो धातु का जो है फ्यूज तार कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।